हेलो बेटा। बेटा आज हम सीख रहे हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? देखो, प्रोजेक्टाइल मतलब आपने जैसे किसी पत्थर को फेंका तो ये प्रोजेक्टाइल है। समझ में आ रहा है? किसी पत्थर को आपने अगेंस्ट ग्रेविटी फेंका, जैसे पत्थर जाता है ऐसे, ये प्रोजेक्टाइल है। ठीक है। रॉकेट जाता है या बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में चलते हैं। जैसे हम पुलिस है, गोली मार रही है अपराधी को, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में चलती है। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल की जो स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल है क्या बेटा? एक बार देखो, ये सपोज करो ये हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है। हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका हमने, तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रेवल करेगा। तो हमें क्या चीज निकालनी है? एक तो हमें ये निकालनी है हाइट, मैक्सिमम हाइट, ये कहां तक जाएगा, ये दिस इज योर मैक्सिमम हाइट। और एक हमें निकालनी है हॉरिजेंटल रेंज, इसको हॉरिजेंटल रेंज बोलते हैं हम, ये हॉरिजेंटल रेंज है, ये मैक्सिमम हाइट है आपकी। ठीक है। और कितनी देर ये हवा में रहा, यानी कितनी देर इसने लैंड करने में लिया, यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। और एक चीज हमें और प्रूव करनी है कि जो ये इक्वेशन है, यानी जो ये ट्रेजेक्ट्री है, यानी जो ये पाथ है, यानी जो ये ऑब्जेक्ट जिस पाथ पे गया या जौन सा पाथ इसने फॉलो किया, ये पैराबोलिक नेचर है इसका। ठीक है। तो बहुत इजी है, आप इसको देखिए। आपने इसको मान लिए ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। ठीक है। की कंसेप्ट क्या है बेटा? जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता है, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होती है। और उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब है कि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में है वो आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है। यानी जो हमारे पास ये वेलोसिटी है, इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं। एक कंपोनेंट हमारे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगा, जिसको कि हम बोलेंगे u cos थीटा, और एक होगा हमारा बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, दैट इज योर u sin थीटा। बहुत क्लियर होना चाहिए आपको ये। ठीक है। अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपका चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द मोशन, ये आपका u cos थीटा ही रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ऑब्जेक्ट जैसे हम किसी चीज को ऐसे फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी ही काम कर रही है नीचे को। ठीक है। तो ग्रेविटी ही काम कर रही है, तो ग्रेविटी केवल इसी कंपोनेंट पे काम करेगी। ग्रेविटी का इस कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है, यानी ग्रेविटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है, केवल वर्टिकल कंपोनेंट ही ग्रेविटी चेंज कर पाएगी। ठीक है बेटा। आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिखेंगे। आप देखो सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर क्या हो रहा होगा, ये बताओ मेरे को, सबसे ऊपर क्या हो रहा होगा? यहां पे ऑब्जेक्ट का जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 होगी। दूसरा की कंसेप्ट इसमें क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट जब ट्रेवल कर रहा है तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, मान लिया ऑब्जेक्ट यहां पे गया, देखो सपोज करो ऑब्जेक्ट यहां पे गया, तो जब ऑब्जेक्ट यहां पे गया तो इसको हम इक्विवेलेंटली ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हकीकत में इतना उसने हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ट्रेवल किया और इतना उसने वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल किया, ऐसा हम उसका बोल सकते हैं इक्विवेलेंटली। समझ में आ रहा है? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो उसने ट्रेवल किया वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वजह से किया, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो उसने ट्रेवल किया वो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से किया। ठीक है। अब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब ये और ऊपर नहीं जाएगा, और ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? 0 हो गया है यहां पे, क्योंकि ग्रेविटी नीचे को खींच ही रहा था, इसको हर समय ग्रेविटी उसको कम कर रहा है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या हो गया? 0 हो गया।
ठीक है, अब ये टाइम निकालते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन है वहां से निकालते हैं। हमें मालूम है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, v क्या है मेरा? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट पे अप्लाई कर रहे हैं हम इसको, इस फॉर्मूले को हम वर्टिकल कंपोनेंट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास? 0, यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, यहां पे तक का। और ये टाइम हो जाएगा कब? जब ये फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, यानी यहां तक पहुंचने का टाइम है ये। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में? u sin थीटा। और वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर को, g नीचे को, इसलिए इन दोनों का साइन नेगेटिव, एक दूसरे का अपोजिट होगा। ये आपका g आ गया, एक्सेलरेशन t ये है, यानी जो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट है, आधा जो जाएगा वो इतना, वो आपके पास टाइम आ गया है u sin थीटा अपॉन g। ये टाइम आ गया बेटा। ठीक है, कुछ समझ में आया? हमने क्या किया, मैं दोबारा इसको बहुत आराम से सीखो। हमने क्या किया, जब ऑब्जेक्ट यहां पे गया है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसकी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि इसने और ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, अब हमने यहां पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0, वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा। और एक्सेलरेशन आपकी क्या है? g है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देखो, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर को है तो g नीचे को है, इसलिए यहां पे हमने दोनों का निशान क्या लिया है? अपोजिट लिया है। अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव ले सकते हैं, किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं, बट अपोजिट साइन के साथ आने चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास टाइम पीरियड हो गया। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? ये हमारे हाफ टाइम हो गया। ठीक है, अब इतने ही टाइम में ये ऑब्जेक्ट ऊपर भी गया होगा भी। हाइट निकाल सकते हैं हम इसकी। हाइट हम इसकी कैसे निकालें भी बालकों? हाइट हम इसके ऐसे निकाल सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या हम इससे निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। u क्या है मेरा? फाइनल इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन की हाइट चाहिए मेरे को। v क्या है मेरा? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल तो मेरे पास 0 आ गया बालकों, 0 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि उससे ऊपर उसने जाना नहीं है। ठीक है, u स्क्वायर क्या है आपका? इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बालक। u हमने पॉजिटिव लिया है तो आप एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेंगे, दैट इज योर 2g, और s को हम बोल देते हैं h बोल देते हैं। तो यहां से मेरे पास माइनस में ले लीजिए, यहां से मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आई बेटा, ये आई हाइट की वैल्यू। देखो कितना आसान है, बहुत आसान है ये। ठीक है, हमने क्या किया, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसको हमने हाईएस्ट पॉइंट पे 0 किया हुआ है। फाइनल में देखो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और एक्सेलरेशन क्या है? g। और दोनों के निशान आपके अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, तो हाइट वैसे भी पॉजिटिव है तो आप उसको u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कर देंगे। तो ये हमारे पास हाइट की वैल्यू आ गई है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? आप देखो, अब आप टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे। हाफ टाइम आपका इतना है तो आप इसको, जो टोटल टाइम है वो क्या होगा आपके पास? 2t होगा, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आप इसका ट्वाइस कर देंगे। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रूव भी करना है तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में हो क्या रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट सबसे हाईएस्ट पे गया, वहां पे वो 0 हो गया, और दोबारा आ गया वो वहीं पे, दोबारा वो वहीं पे आ गया। ठीक है, ये भी हो रहा है। और क्या हो रहा है बालकों,
कि जब ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है तो वर्टिकल जो वो ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट दोबारा वहीं पे आ गया। देखो यहां पे आने का मतलब क्या है, वर्टिकल हाइट का 0 होना, यानी ऑब्जेक्ट दोबारा उसने वही पोजीशन पे आ गया, इनिशियल पोजीशन पे है वो अभी यहां पे, बट उसका ए कंपोनेंट जो उसका इनिशियल पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे वो आ चुका है। भाई इनिशियली ये वाला कंपोनेंट उसका 0 पे ही था, हॉरिजेंटल वाला भी 0 पे था, अब वो यहां पे पहुंच गया तो हॉरिजेंटल वाला आर के बराबर है बट वर्टिकल वाला 0 हो गया। तो हमारे पास जो ये फॉर्मूला है S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यहां से भी आप निकाल सकते हो। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए आप अप्लाई करोगे तो ये तो आपके पास 0 हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट दोबारा वहीं पे आ चुका है। UT इनिशियल वेलोसिटी U साइन थीटा, U और G एक दूसरे के अपोजिट हैं, 1/2 GT स्क्वायर। तो यहां से बेटा यहां पे T आएगा, यहां से T की वैल्यू आई, एक तो G 0 आई और एक आई T की वैल्यू 2U साइन थीटा अपॉन 2G। तो T इक्वल टू 0 पे T इक्वल टू, यानी इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां पे था और बाद में इस टाइम पीरियड पे भी ऑब्जेक्ट वहां पे है वर्टिकल कंपोनेंट वाइज। हाँ ठीक है, तो ये आपके पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, दैट इज 2U साइन थीटा अपॉन G। ठीक है, अब हॉरिजेंटल रेंज देखो बेटा, इतने ही टाइम में ये ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में चलता रहा, क्योंकि हॉरिजेंटल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल का चेंज नहीं होगा इस केस में, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ये मैंने आपको शुरू में बोला था। ठीक है, अब हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजेंटल डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, वेलोसिटी क्या है हमारे पास, दैट इज U cos थीटा, और टाइम हमारे पास क्या आया है 2U साइन थीटा अपॉन G आया है, ये टाइम आया हमारे पास। अब हम इसको रीअरेंजमेंट कर सकते हैं थोड़ा सा, दैट इज U स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन G, ये रीअरेंजमेंट हो गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज हमने पढ़ी हुई है, साइन टू थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। यहां पे मैं कर रहा हूं इसको, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब हम यहां पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह साइन 2 थीटा पुट कर सकते हैं, दैट इज हॉरिजेंटल रेंज की वैल्यू आपके पास आ गई U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। ठीक है, क्लियर है बच्चों, बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। चलो बहुत अच्छी बात है। इसमें की कंसेप्ट क्या है कि केवल वेलोसिटी का वही कंपोनेंट आपका चेंज होगा जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है वो कंपोनेंट आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, और सिंपल बाकी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी है और उससे आपकी ये सिंपल आपकी इक्वेशन ड्राइव हो गई है। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, अब एक लास्ट पार्ट रह गया हमारा जिसमें हमें इसको क्या प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है, यानी जो ये ट्रेजेक्ट्री है, ये ट्रेजेक्ट्री हमारी पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, तो कोई जनरल पॉइंट मान लेते हैं, सपोज ऑब्जेक्ट मान लिया एक टाइम पीरियड टी पे यहां पे है, तो वो एक्स डिस्टेंस ऐसे गया और वाई डिस्टेंस ऐसे गया। ठीक है बच्चे, एक्स टाइम पीरियड टी में गया है वो, तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी क्या हमारे पास U cos थीटा इंटू टी, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो यही हमारे पास U cos थीटा इंटू टी। ठीक है, अब हमें वर्टिकल डायरेक्शन में चाहिए भाई, वर्टिकल डायरेक्शन में वो कहां पे पहुंचा होगा। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हमारे पास y की वैल्यू चाहिए हमें, दैट इज S इक्वल टू UT
प्लस 1/2 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई डिस्टेंस पे गया हो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, u sin थीटा इंटू टी एक्स। इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिखा 1/2 g t²। ठीक है बेटा। अब t की वैल्यू हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी y इक्वल टू u sin थीटा, t की वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए x अपॉन u cos थीटा, और माइनस 1/2 GT² यानी x² u² cos² थीटा। ठीक है बेटा। अब चाहे तो हम इसको थोड़ा सा और सजा के लिख सकते हैं, जरूरत है नहीं इतनी। ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, देखो x² आ चुका है इसमें, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ आ रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो पैराबोलिक इक्वेशन होती है, ये आप मैथ में पढ़ोगे। ठीक है, ये मैथ में आपने पढ़ रखा होगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं दोज आर द पैराबोलिक इक्वेशंस, वो पैराबोलिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये x² आना इस इक्वेशन में, देखिए और कोई वेरिएबल नहीं है हमारे पास, एक्स वाई ही है, बाकी एक थीटा है जो हमने फिक्स कर रखा है हमारे पास। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, ये पैराबोला आपका नीचे को खुल रहा है, बाकी इसको मैथ में आप करोगे, ओरिजिन जब शिफ्ट करते हो यहां पे, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपकी कन्वर्ट हो जाती है। तो ये है बेटा, ये आपका प्रोजेक्टाइल है पूरा। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल में एक हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना सीखा, हाइट मैक्सिमम हाइट निकालनी सीखी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीखा, और ये सीखा कि जो प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री मतलब वो पाथ जिससे होके वो चल रहा है, वो पाथ कैसा है, पैराबोलिक इन नेचर है।